आप देख रहे हैं गोगो लर्निंग हब। वीडियो में खुश आमदीद। आइए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और वीडियोस को बाकायदगी से देख रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर ली है। उसका हमने पहला स्टेप किया है, 1 डिजिट के साथ हमने मल्टीप्लिकेशन किया है। आज मैं आपको सिखाऊंगी 2 डिजिट के साथ अपनी मल्टीप्लिकेशन। आए अपना काम शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पहली 1 डिजिट वाली मल्टीप्लिकेशन समझ में नहीं आई तो आप दोबारा से दोबारा वीडियोस को देखें। अगर फिर भी कोई मसला आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, ताकि वक्तन फवक्तन आपकी रहनुमाई करती रहूं। ठीक है, इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 25 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमने 25 का टेबल तो 3 तक नहीं पढ़ सकेंगे आप लोग। अब ऑब्वियसली हम 3 का टेबल पढ़ेंगे 25 तक, यानी सबसे पहले हम वंस की वैल्यू की तरफ से स्टार्ट करेंगे। 3 का टेबल पढ़ेंगे 5 तक। 3 5 द 15, 3 5 द 15, 1 5 15। राइट साइड पे जो हमारा है वो वाला डिजिट हम इधर लिखेंगे। 3 5 द 15, 15 का हम 5 लगा देंगे इधर, और जो ये 1 है 1 हमारे पास इधर कैरी आ जाएगा। ठीक है, 3 2 द 6, 6 में 1 प्लस करना है ऊपर जो हमारे पास कैरी था 7। एक दफा फिर देखें, 5 3 द 15, 5 15 का हमने 5 लगाया, 1 हमने कैरी रख लिया है। 3 2 द 6, 1 प्लस करेंगे तो 7। इट मीन्स 25 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल 75। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 63 मल्टीप्लाई बाय 2। अब 2 का टेबल हम पढ़ेंगे 3 तक। 2 3 द 6, इसका कोई भी कैरी नहीं है, 6 है तो 6 ही लगेगा। अब 2 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे। 2 6 द 12। अब 63 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल 126। क्वेश्चन नंबर 3 है 29 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हम वंस की साइड से अगर स्टार्ट करते हैं तो 7 का टेबल हम 9 तक पढ़ेंगे तो क्या आएगा 63। 63 आ गया हमारे पास, तो इसका हम 3 लगाएंगे और जो 6 है वो हमारे पास इधर कैरी चला जाएगा। 7 2 द 14, 14 में 6 प्लस करें 20। 7 9 द 63, 3 हमने लगा लिया है, 6 हमने इधर कैरी रख लिया है। 7 2 द 14, 14 में 6 प्लस करें तो 20। 29 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 103। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 62 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 का टेबल पढ़ेंगे 2 तक। 5 2 द 10। अब हमारे पास 10 आ गया तो हम 10 का 0 इधर लगाएंगे और 1 को इधर कैरी करेंगे। 5 6 द 30, 30 में 1 प्लस करना है जो हमारे पास कैरी था वो आ गया 31। 62 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल 310। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है 529 मल्टीप्लाई बाय 2। सबसे पहले वंस की साइड से हम स्टार्ट करेंगे। 2 का टेबल पढ़ेंगे 9 तक। 2 9 द 18। 18 का जैसा कि आप जानते हैं कि राइट साइड का डिजिट लगता है हमेशा। 18 का 8 लगाएंगे, 1 जो है इधर कैरी आ जाएगा। 2 2 द 4, 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5। अब 2 का टेबल 10 तक पढ़ेंगे। 2 5 द 10। अब आप देखें यहाँ मैं 10 पूरा ही लिखूंगी 1 0 10, वो इसलिए कि आगे हमारे पास कोई रकम नहीं है। अगर आगे कोई रकम या डिजिट होता तो हम यहाँ पे 0 लगाते और 1 को आगे कैरी कर देते। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 362 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 5 का टेबल हम 2 तक पढ़ेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 का 0 इधर लगाएंगे और 1 इधर कैरी करेंगे। 5 6 द 30, 30 में 1 प्लस करेंगे तो 31 बनेगा। फिर अगर हमारा 31 बन रहा है तो हम 1 इधर लगाएंगे और 3 को इधर कैरी कर लेंगे। 5 3 द 15, 15 में 3 प्लस करें 18।
क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा 603 मल्टीप्लाई बाय 6। अब ये देखते हैं हम 6 का टेबल पढ़ेंगे 3 तक या 3 का टेबल 6 तक। 6 3 दा 18, 8 लगाएंगे और 1 इधर कैरी आ गया है। अब इसका आपने ये नहीं करना कि 6 का टेबल आप 1 तक पढ़ोगे, नहीं, 1 तो हमारे पास कैरी है, 6 का टेबल हम 0 तक ही पढ़ेंगे। 6 0 दा 0, 0 में आगे 1 प्लस करेंगे। ठीक है, एक दफा फिर एक्सप्लेन कर दूं कि 6 का टेबल हम 0 तक ही पढ़ेंगे, तो उसके ऊपर ये कैरी करेंगे। ऊपर जो भी है, जैसे हमारे 1 बचा है, 2 3 जो भी बचेगा उसको हम कैरी तक हम टेबल कभी नहीं पढ़ेंगे। जो हमारी रकम है, डिजिट है, वहां तक हम टेबल पढ़ेंगे। अब इधर हमारे पास कोई डिजिट नहीं है, इधर सिर्फ 0 है। 6 0 दा 0, 0 में 1 प्लस करेंगे तो 1 आएगा। अब 6 का टेबल हम पढ़ेंगे 6 तक। 6 6 दा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 762 मल्टीप्लाई बाय 4। 4 का टेबल 2 तक पढ़े, 2 का या 4 तक पढ़े, आंसर इज सेम। 4 2 दा 8। अब 4 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे। 6 4 दा 24। 24 का हम लगाएंगे 4 यहां पर, और जो 2 है हमारे पास कैरी आ गया है। 4 8 दा 28। 28 में 2 प्लस करेंगे तो 30 आ जाएगा। अब आप देखें कि आपको मैंने कैरी के साथ भी कि किस तरह से अगर हमारे पास कैरी बचता है तो किस तरह हम उसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। बड़े अच्छे से आपको मैंने समझाई है मल्टीप्लिकेशन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से आ गई होगी। अगर फिर भी आपको ये मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स नहीं आई है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें। फिर भी कोई इश्यूज है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हम वो सॉल्व कर सकें। ठीक है प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मजीद कुछ अच्छा सीखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करके सिखाने वाले की हौसला अफजाई कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो मुकम्मल देखने वालों का शुक्रिया। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।